भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां एंटी टेरर स्क्वाड एटीएस ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 8 आतंकियों को गुजरात और मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई कई दिनों से चल रही खुफिया निगरानी और तकनीकी इनपुट के आधार पर की गई है। गिरफ्तार सभी आतंकियों से पूछताछ जारी है और सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि उनका नेटवर्क कितना बड़ा और किन किन गतिविधियों से जुड़ा हुआ था। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक सभी आरोपी गुजरात के अलग अलग जिलों से जुड़े हुए थे और कथित तौर पर राज्य में एक सक्रिय आतंकी नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। एटीएस के मुताबिक ये नेटवर्क नए सदस्यों की भर्ती, संगठन की विचारधारा फैलाने और भविष्य में आतंकी गतिविधियों के लिए आधार तैयार करने के उद्देश्य से काम कर रहा था। इसी इनपुट के आधार पर एटीएस ने अलग अलग टीमें बनाकर गुजरात के बनासकांठा, मेहसाना, पाटन और नवसारी जिलों के साथ साथ मध्य प्रदेश के देवास जिले में एक साथ छापेमारी की। मध्य प्रदेश से गिरफ्तारी का अहम पहलू ये रहा कि देवास जिले से एक आरोपी को हिरासत में लिया गया, जिससे इस नेटवर्क के राज्य से बाहर तक संपर्क होने के संकेत मिले। सुरक्षा एजेंसियां अब ये जांच कर रही हैं कि मध्य प्रदेश से पकड़ा गया आरोपी इस पूरे मॉड्यूल में क्या भूमिका निभा रहा था और उसके स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय संपर्क क्या हैं। वहीं संयुक्त ऑपरेशन में सभी 8 आतंकियों को हिरासत में लिया गया और बाद में औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरात एटीएस के डीआईजी के अनुसार जांच की शुरुआत 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी से हुई। उनसे पूछताछ में मिले इनपुट के आधार पर बाकी 6 आरोपियों तक पहुंच बनाई गई और उन्हें अलग अलग स्थानों से पकड़ा गया। जांच में आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, डिजिटल डिवाइस, दस्तावेज, झंडे और अन्य सामग्री बरामद की गई। इन सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की साइबर विशेषज्ञों द्वारा जांच की जा रही है। वहीं प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से संपर्क में थे, जिसे अब्दुल्ला साहब के नाम से पहचाना गया है। एजेंसियों का दावा है कि इसी हैंडलर के निर्देश पर गुजरात में नेटवर्क को मजबूत करने की कोशिश की जा रही थी। इसके अलावा जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों तक करीब 3 लाख रुपए की संदिग्ध फंडिंग पहुंची थी, जिसकी जांच फाइनेंशियल ट्रेल के जरिए की जा रही है। वहीं सूत्रों के मुताबिक कुछ आरोपी पाटन जिले के एक मदरसे में भी रह रहे थे, जहां से कथित रूप से प्रचार सामग्री और दस्तावेज बरामद हुए। जांच में यह भी पता चला कि तंजीम नाम से एक समूह बनाया गया था, जिसका उद्देश्य नए युवाओं को जोड़ना और उन्हें कट्टरपंथी विचारधारा की ओर प्रेरित करना था। आपको बता दें, जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन है, जिसकी स्थापना 2000 में मसूद अजहर ने की थी और भारत में कई बड़े आतंकी हमलों में इसका नाम सामने आ चुका है। फिलहाल सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं और जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क की हर कड़ी को जोड़ने में जुटी हैं। आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासों की संभावना जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।